वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अपनी प्रायिकता की जो वीडियो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें 10 का ए पार्ट हमने देख लिया था। अब 10 का जो बी पार्ट उसको हम देख लेते हैं। लिखा है एक काले और लाल पासे को उछाला गया है। इसमें जो बी पार्ट है 10वें का, तो उसमें लिखा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से क्या है, कम है। तो इसमें बहुत आसान सी बात है कि जब आप एक काले और एक लाल पासे को उछालोगे तो प्रतिदर समिष्ट क्या होगा, कल हमने आपको बताया था। काले और लाल पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा, 6 × 6 होगा, यानी कि 36 होगा। कैसे? संभावनाएं आपकी 6 हैं और एक ही पासा है, संभावनाएं आपकी 6 हैं, तो एक लाल एक काला है, तो कुल मिला के इसकी जो संभावनाएं आएंगी वो कितनी आएंगी, 36 आएंगी। अब इसमें मेरे पास में 2 घटनाएं हैं। पहली घटना कौन है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। अब घटना जो हमारी ई है, पासों पर हमने ये मान लिया, माना ई बराबर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। जब संख्याओं का योग 8 है तो होगा क्या, तो आपका जो निकलेगा वो 2,6 आप कह सकते हैं, 2,6। इसके बाद में आप कह सकते हैं 6,2। इसके बाद में हो सकता है 3,5 और फिर हो सकता है 5,3 और क्या होगा 4,4 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो आपने देख लिया 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, 4,4। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कितनी संभावना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पी का जो वैल्यू होगा वो कितना रहेगा, तो पी बराबर 5/36, यही तो होगा। इसके बाद में उसने कहा है कि दूसरा जो आपकी संभावना है, यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या कितनी है, 4, तो हम पहले पासे को लाल मानेंगे और दूसरे को हम काला मान लेते हैं। मान लेंगे, माना एफ जो घटना है वो क्या है, लाल पासे पर 4 प्रकट होना। अब लाल पासे पर जब 4 प्रकट होगा तो हम इसे ऊपर देख लेते हैं। तो एफ जो घटना है लाल पासे पर 4 से कम प्रकट होना, क्या होगा, बेहद आसान है, बहुत आराम से हम लोग लिख लेंगे। एफ जो घटना है वो होगा क्या, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब समझिए, पहले इसे हमने लाल पासा कहा है, ये हमारा क्या है, ये रेड है और ये आपका क्या है, ब्लैक है। हो सकता है कि जब आप पासे को उछालें, रेड को उछालें, तो 1 आए और यहाँ ब्लैक के पास में संभावनाएं आपकी 6 होगी पूरी। हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5 या 6, पता नहीं क्या आ जाए। लेकिन याद आपको ये रखना है कि 4 से कम संभावनाएं हमें रेड की लेनी है। तो इसका मतलब 2 वाला सम्मिलित होगा। तो आगे जो हमारी व्यवस्था ऐसी बनेगी, 2,1, 2, 2। अब आप जान गए होंगे 2, 3, 2, 4, 2, 5 और इसके बाद में 2,6। ये हमारा बना दूसरा। तो अभी भी वही कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, लाल पासे पर 4 से कम, तो 2 तो 4 से कम है, एक और आप लिख पाएंगे 3 वाला, इसके बाद नहीं लिख पाएंगे। यहाँ लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और इसके बाद में है 3 और 6। ये हमारा होगा। कितनी संभावनाएं बनी, 6, 12 और 6, 18। तो आपका NPF जो होगा, हमारा जो PF होगा वो होगा कितना, 18/36, यानी कि 1/2। अब आपको E/F अगर चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ आपको इंटरसेक्शन बताना पड़ेगा। इंटरसेक्शन आखिरकार क्या होगा, कॉमन क्या है, तो आप कॉमन ध्यान से देखेंगे, 2, 6 है कॉमन, बिल्कुल है 2, 6 कॉमन। 6, 2 कॉमन होगा, नहीं होगा। 3, 5 होगा, बिल्कुल होगा। 5, 3 नहीं होगा।
तो आपके कॉमन मिले कितने हैं, तो मिले आपके कॉमन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो हमारा इंटरसेक्शन जो आने वाला है वो ये होगा पी ई इंटरसेक्शन जो एफ होगा 2/36 होगा। आंसर 1/18 हो जाएगा। अब साफ प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, E/F का मान बताना है। तो क्या होता है, P E इंटरसेक्शन F अपॉन में PF लिख दिया हमने। PF E इंटरसेक्शन F का वैल्यू क्या है, 1/18 है। PF का मान क्या है, तो आप देख रहे हैं कि 1/2 है। जब 1/2 है तो कुछ ऐसे होगा कैंसिलेशन, तो आंसर आपका होगा 1/9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के बी का आंसर रहा। नंबर 11 लिखा है, एक न्याय पासे को छाला गया है, घटना हो, ई घटना है, एफ घटना है, जी घटना है के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसको हमें ज्ञात करना है। आपके पास में यहाँ 11 में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में पहले पार्ट को हम कर रहे हैं। पहला पार्ट आपसे क्या कहा गया है कि PE/F और PF/E ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PE/F ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं PE इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, और इसके बाद में PF निकालना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि आपका PF का मान क्या है और E इंटरसेक्शन F का मान क्या है। इन दोनों को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो समझिए E का वैल्यू ये लिखा है और F का वैल्यू ये लिखा है। तो E और F में आपका कॉमन कौन है, तो आप देख रहे हैं कि E और F में आपका जो कॉमन है वो क्या है, तो कॉमन है क्या, 3 कॉमन है। अब एक और बात समझ लीजिए, जब एक न्याय पासे को उछाला जाएगा, जब एक न्याय पासे को उछाला जाएगा, उछाले जाने पर प्रतिदर्श समिष्ट क्या होंगे, हम सभी जानते हैं 6 होती है कंडीशन, 6 होंगे। अब जब आप E इंटरसेक्शन F निकालेंगे तो E इंटरसेक्शन F में आपका केवल वैल्यू एक ही कॉमन है जिसका नाम क्या है, 3। तो आप जब PE इंटरसेक्शन F निकालेंगे तो आपका आंसर होगा 1/6। E इंटरसेक्शन जो F है, आप समझ पाए, E इंटरसेक्शन F में केवल एक ही तो मान है, वो 3 है, वो कॉमन है, हमने लिख लिया। अब जब प्रोबेबिलिटी आप याद करेंगे तो एक मान है कितने में से, 6 में से। अब PF के ऊपर आ जाइए, तो PF क्या होगा, तो PF आपके सामने है 1 और 2 ही तो हैं, 1 और 2 यहाँ पे लिख लिया, कितने में से, 6 में से। कैलकुलेट करेंगे तो 1 क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसका मान बड़े आसानी के साथ हम लोग बता देंगे। PE/F का जो मान होगा, इंटरसेक्शन का मान हमने निकाल लिया 1/6, PF का मान क्या है 1/3। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, 1/2 रहेगा। ये हमारा आंसर E/F का आया। F/E ज्ञात कर लेते हैं, वैसे बहुत आसान है, आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। क्या होगा, इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन, तो F इंटरसेक्शन E, और बटे में क्या होगा, PE। आपने इंटरसेक्शन अभी निकाला था, और इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि बदलता नहीं है। E या F की अगर बात करें, कॉमन कौन है, 1/6 ही रहेगा। तो इंटरसेक्शन आपका रहेगा 1/6। PE की अगर बात करें तो PE क्या होगा, तो PE यहाँ हम लोग देख लेते हैं आखिरकार PE क्या होगा। कितनी चीज़ें लिखी है, 1, 2 और 3, एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो यहाँ 3 लिख देंगे, बटे में क्या करेंगे, 6 कर देंगे, तो आंसर आएगा आपका 1/2। हमने कर दिया 1/2, लिख दीजिए 1/2 यहाँ पे। आंसर आपका क्या हुआ, 2 3 6, तो आंसर आपका होगा 1/3। ये 11 का फर्स्ट पार्ट आपका समाप्त हुआ। 11 का सेकंड पार्ट ये है कि PE/G तथा PG/E हमें ज्ञात करना है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि प्रतिदर्श जो समिष्ट होगा न्याय सिक्के को उछालने पर क्या होगा, तो S = 6 होगा, हमने लिख दिया। भाषा आप जानते हैं, जब एक पासे को उछाला जाता है, न्याय पासे को, तो 6 घटनाएं हो सकती हैं, तो हमने S बराबर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब हम लोग ज्ञात करते हैं PE/G कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, किसका इंटरसेक्शन, E का और G का, और इसके बटे में लिखना पड़ेगा क्या, PG।
ये कैसे होता है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं पुराने वीडियोस में। ई इंटरसेक्शन जी क्या है, तो ई में और जी में क्या क्या कॉमन है, तो हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन है, हमने 3 यहाँ से उठा लिया। इसके बाद में दूसरा जो है वो 5 कॉमन है। तो आप जब आंसर निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन जी का, तो 2 है कॉमन। कौन कौन से? 3 और 5 कॉमन है। कितने में से? 6 में से। तो आंसर आएगा इसका कितना? 1/3। अब इसके बाद में जो पीजी है इसका मान क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1 2 3 4 है। कितने में से? तो टोटल आपकी संभावनाएं कितनी है? 6 हैं। तो यहाँ 6 कर दीजिए, 2/3 होगा इसका आंसर। लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा तो 1/3 और पीजी का मान है 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आंसर होगा 1/2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। लेकिन इसके साथ साथ में एक और हमें आंसर निकालना है। ये लिखा है आपके सामने PG/E। यही समझ लीजिए, इंटरसेक्शन तो बदलेगा नहीं। जब बदलेगा नहीं तो हम लिख देते हैं G इंटरसेक्शन E अपॉन में PE। अब PE क्या होगा, तो यहाँ समझ लीजिए PE क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E में कितने अवयव हैं? 1 2 3। कितने में से? संभावनाएं आपकी कितनी है? 6 हैं। तो 6 में से आंसर होगा आपका 1/2 PE का। जी इंटरसेक्शन ही अभी आपने निकाला था 1/3, लिख लिया हमने। और PE की बात करें तो यह है 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आपका क्या होगा? 2/3 आंसर हो जाएगा। ये 11 का सेकंड समाप्त हुआ। तो 11 का थर्ड पार्ट है कि PE यूनियन F/G। इसको लिखने का तरीका आप घबराएं नहीं, यहीं पे हम बता देते हैं। इसको ऐसे लिख दीजिए आप, अपॉन में G। अब देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, टेंशन कम हो गई है। यहाँ हम लोग लिख लेंगे G कुछ इस प्रकार से। क्या है इसका, क्या होगा इसका, तो अभी हम बता देते हैं आपको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए इसको, PE/F को क्या लिखते थे, तो आप लिखते थे PE इंटरसेक्शन F लिखते थे, और अपॉन में आप लिखेंगे क्या? PF लिखते थे, यही तो लिखते थे। अब लेकिन मामला थोड़ा सा अलग है। अब E के स्थान पे E ना होकर E यूनियन F है। कितनी बड़ी पद है, तो E यूनियन F है। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले तो हम आपको ये करके दिखा देते हैं। तो PE यूनियन F का जो आंसर होगा किस प्रकार से लिखा जाएगा देख लीजिए। तो इसको लिखेंगे हम लोग PE यूनियन F और इंटरसेक्शन, ये देखिए जैसा कि ऊपर E है तो आपने E लिखा। अब ऊपर E ना होकर क्या है? E यूनियन F है, तो E यूनियन F आप लिख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? E यूनियन F। अब इसके बाद में किसका निशान है? इंटरसेक्शन का निशान लगाइए। इंटरसेक्शन का हमने लगा दिया, इंटरसेक्शन का निशान। इसके बाद में आपका कौन सा पद आता था, तो पद आता था कौन सा? F वाला। यहाँ आपका पद कौन आएगा, तो पद आपका आएगा कौन? G। और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा PG। नीचे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ G। समझ पाए होंगे। अब दिक्कत मेरे सामने ये है कि E यूनियन F हम लोग कैसे निकालें, और फिर उसमें से E यूनियन F के साथ में इंटरसेक्शन क्या करें? G करें। तो मेरे सामने 2 हैं प्रॉब्लम्स, उन दोनों को हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से हल करना पड़ेगा। समझ में तो आ गया होगा लिखने का पैटर्न, इसका मान हमें चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इस मान को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप E और F में यूनियन लीजिए। तो E यूनियन जो F होगा वो क्या होगा? कॉमन नहीं होता है यहाँ पे, कॉमन तो इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो इसमें कोई भी पद आपका छूटना नहीं चाहिए, और रिपीटिशन एक अक्षर की या फिर एक नंबर की नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो संख्या लिखी है इनका रिपीटिशन ना हो और सभी को आप सम्मिलित कर लें, जैसा कि आप लासा में करते हैं और माशा में आप कॉमन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में से कॉमन। लेकिन यूनियन का मतलब ये होता है कि आप इन दोनों में से क्या किसी को छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ किसी भी अक्षर की या फिर किसी भी अंक की रिपीटिशन भी आप नहीं करेंगे।
देख लीजिए। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत आपकी होगी कहाँ से, 1, फिर होगा आपका 2, 3 यहाँ पे 2 बार है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3, 3 के बाद में इसका नंबर होगा क्या, 5 होगा, हमने लिख लिया। अब आप जानते हैं कि एक पासे को आपने उछाला है तो प्रतिदर समिष्ट इसकी कितनी होगी, तो प्रतिदर समिष्ट s बराबर 6 होगा। तो अब आपका प्रोबेबिलिटी इसका कितना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी आप अगर निकालेंगे तो E यूनियन F का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 1 2 3 4, 4 बटे क्या आएगा 6, मतलब कहने का ये हुआ कि 2 बटे 3 आएगा, ये हमने निकाल लिया। P E यूनियन F का प्रोबेबिलिटी आपका कितना आया, 2 बटे 3 आया। इसके बाद में अब आपको इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, हमने तो निकाल के बता दिया, इसके निकालने की कोई आवश्यकता आपको थी नहीं, अभी निकाल के बता दिया क्या होगा। अब हमें मान तो इस पूरे का चाहिए, P E यूनियन F और इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में, G के साथ में। हाँ, अब देख लीजिए किस प्रकार का इंटरसेक्शन होगा, तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G, ये समझ लीजिए किस प्रकार का होगा। तो E यूनियन F आपका ये लिखा है 1 2 3 5, और इंटरसेक्शन आपको किससे चाहिए, G के साथ में चाहिए। तो इसका मतलब क्या, ये आप एक पद माने और G को आप दूसरा पद माने, इन दोनों में से उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आपको चाहिए। अब कॉमन है क्या, तो 2 है, बिल्कुल है, 2 यहाँ पे है, 2 लिख लीजिए, 3 भी है, 3 भी लिख लिया, 5 है तो 5 भी है, 5 भी लिख लिया। इसका मतलब यह है कि आपका यहाँ उभयनिष्ठ कौन नहीं था, तो 1 नहीं था, वो हमने नहीं लिखा। अब आपकी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी इसकी अगर आपको ज्ञात करनी है तो बिल्कुल आसान सी भाषा में हम कहते हैं कि P E यूनियन F इंटरसेक्शन जो G होगा, इसका जो मान होगा कितना होगा, 1 2 और 3 पद है, तो हमने 3 पद लिख लिए, अपॉन क्या लिख लिया, 6 लिख लिया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि आपने यूनियन F क्यों निकाला, निकाल दिया, आप ना निकालें तब भी काम यहाँ पे चल जाएगा, हमने निकाल दिया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में PG क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G भी आप देख लीजिए क्या होगा। तो G में 1 2 3 4 अवयव हैं, 4 हमने यहाँ पे लिख लिए, कितने में से, तो 6 में से। प्रतिदर्श आपका 6 है ना, हमेशा वो नीचे लिखा जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा कितना, 2/3। अब हमें जो मूल प्रश्न है इसके ऊपर आना पड़ेगा। देखिए कि मूल प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, यही तो था, P E यूनियन F अपॉन क्या, G, ये हमें मान चाहिए। फॉर्मूला तो आपके सामने है, हम सिर्फ और सिर्फ इसके मान लिखेंगे। तो इसका जो मान है ऊपर अंश में कितना लिखा है, 1/2। अब PG का जो मान है वो आपका कितना आया, 2/3 आया, 2/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आपका आंसर आएगा 3/4। ये हमारा होगा इस प्रश्न का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11वां का जो थर्ड पार्ट है उसमें एक और पार्ट आपका था, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। ये लिखा क्या है, E इंटरसेक्शन F अपॉन, फिर से हम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि पिछले प्रश्न में किया था, अपॉन G। अब बात बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। क्या करना पड़ेगा, तो हम आपसे फिर से कहेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। PE/F जब हम लोग निकालते थे तो आप बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, क्या लिखते थे, PE इंटरसेक्शन F, यही तो लिखते थे, अपॉन में क्या लिखते थे, PF। अब है क्या, अंश और हर में आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला भी बनाने की कोशिश करिए। चलिए करते हैं हम लोग कोशिश। E इंटरसेक्शन F अपॉन यहाँ लिखा है G, इसको आप एक पद माने, इसको आप क्या माने, एक पद माने। जब आप एक पद मानेंगे, जैसा कि ऊपर E है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा E इंटरसेक्शन F, हमने एक पद इसको मान लिया। इसके बाद में किसका निशान है, E आप मान के चलिए लिख गया है, और इसके बाद में किसका निशान है, इंटरसेक्शन का, लगा दीजिए इंटरसेक्शन का निशान। अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे G है, तो इंटरसेक्शन आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, G, और बटे में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा, तो G होगा, यही तो होगा, हमने लिख लिया, कोई समस्या किसी भी प्रकार की हमें नहीं हुई। अब आपके सामने दो
दो आपके सामने प्रश्न है मूलतः, ई इंटरसेक्शन एफ जब निकाल लें आप, इसके बाद में फिर ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन आपको क्या ज्ञात करना होगा, जी ज्ञात करना होगा। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं और ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे बाद में। इस बात को आप समझ पाए हैं अच्छे से। और समष्टि आप जानते हैं कि जब एक नए सिक्के को उछाला जाता है तो प्रतिदर्श जो समष्टि होगा वो आपका कितना होगा, 6 होगा। ई इंटरसेक्शन एफ को निकालते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन। ई और एफ में आपका कॉमन क्या है, ई और एफ में आपका कॉमन क्या है, तो एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है 3, 3 ही तो है। जब 3 है तो आप समझ पाए होंगे कि इसको अगर आप निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप निकालेंगे तो 1 कितना होगा, 6 होगा। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन निकाल लिया हमने। इसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन क्या, जी। अब इसमें ई इंटरसेक्शन एफ और जी में क्या कॉमन है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ कौन है, सिर्फ और सिर्फ 3 है कॉमन। जब इसमें 3 कॉमन है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जो जी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी होगी 1/6। एक ही तो पद हुआ कॉमन तो 1/6 होगी। अब इसके अपॉन में क्या लिखा है, पीजी, तो पीजी का जो मान होगा यहाँ पे देख लेते हैं, पी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होगी, 1 2 3 4 हैं अभी, अब 4/6 कर दीजिए तो आंसर होगा इसका 2/3। मान यहाँ पे पुटअप कर दें, ये आपका जो फॉर्मूला है ये लिखा है, इस जगह पे हम लोग मान कितना रखेंगे, 1/6 रखेंगे। यहाँ हमने लिख लिया 1/6। अब पीजी का मान क्या होगा, तो पीजी का मान होगा 2/3। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 दूना कितना हो गया, 6। आंसर होगा आपका 1/4।